मैथ्स में कभी भी प्री अज्यूम नहीं चलता, लगता नहीं चलता है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, लेंथी कैलकुलेशन के अलावा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 5% से कुछ पैसा पता ही नहीं है, दूसरे पर्सन को कितने से दिया 4% से, और दोनों से मिला के उसको पैसा मिला 2200 का। तो उन्होंने पूछा कि यार 4% को दिए वाला अमाउंट बता दो। मैंने कहा चलो 50,000 की ये अमाउंट है, दो मेथड देखना जो आपको बेस्ट लगे। अभी हमें 50,000 को दो ग्रुप में डिवाइड करने वाला हूं। यहां पर ये बहुत सिंपल लग रहा था, ये 100 है, ये इधर है, इधर मजा नहीं आया ना, इधर ऐसे कुछ। हाँ, तो इसके लिए और ट्रिक्स बताते हैं। ट्रिक्स देखो कैसे, इसका जो रिकवरी होगा उसके 2 साल के बाद में ये नंबर आएगा, तो हमें सेम करना पड़ेगा, दोनों की वैल्यू सेम दिखानी कि नहीं। तो मैंने कहा 10 इंटू 1, व्हाट इज द 10 इंटू 1, 10। इसको 2 साल के बाद में लिखना है, वो तो 2 साल के बाद में। तो ये 1 + 2 होगा ना, यानी कितना 1 + 2 कितना, कुछ अलग से फॉर्मूलीज नहीं। ठीक है, कंसेप्ट आ सकता है, लेवल ऑफ कंटेंट बढ़ सकता है। ठीक है, तो कंटेंट वाइज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सवाल जो हमारे सामने है, सत्यम लेंट 50,000, हाँ, पार्टली एट अ 5% एंड रेस्ट एट अ 4% सिंपल इंटरेस्ट। तो सत्यम ने कुछ पैसे दिए 50,000 और कुछ उसमें से 5% से दिए और बाकी उसने 4% से दिए। ठीक है, ठीक है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट, इफ द टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 22,200, हाँ, तो उसको टोटल दोनों से इंटरेस्ट मिला 2,200 का। द मनी लेंट एट 4% वॉज, तो 4% से जो पैसा दिया था उसकी अमाउंट बताओ कितना है। अब देखिए यार, एक बात समझे, इसको मैं दो प्रकार से सवाल हम लोग कर सकते हैं। सवाल ही नया है, नया अप्रोच इसमें, हाँ, कि सत्यम ने 50,000 पैसे दिए, दो अलग अलग लोगों को दिए, ऐसे मान लो। पहले पर्सन को कितने से दिए, 5% से, कुछ पैसा पता ही नहीं है। दूसरे पर्सन को कितने से दिया, 4% से, और दोनों से मिला के उसको पैसा मिला 2200 का। तो उन्होंने पूछा कि यार 4% को दिए वाला अमाउंट बता दो। तो फर्स्ट मेथड हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड में नंबर मान लेते हैं। ठीक है, जैसे अब यहां पर आते हैं, मैंने कहा चलो 50,000 की ये अमाउंट है, दो मेथड देखना जो आपको बेस्ट लगे। अभी हमें 50,000 को दो ग्रुप में डिवाइड करने वाला हूं। यहां पर ये मेरा 5% वाला होगा, ये मेरा 4% वाला होगा। सवाल उसने पूछा 4% से, तो एक मान लो मैंने यहां पर 10,000 लगाए, 10,000 लगाए, इन्वेस्ट किया, तो इस जगह पर कितना होगा 40,000। अगर मैं यहां पर 20,000 लगाता हूं, ठीक है, देता हूं, यहां पर कितना दूंगा 30,000। यानी जो भी नंबर मैं यहां पर लिखता हूं, आप क्या करते हो, वो नंबर उठाते हो, 50 में से माइनस करते हो और बाद में यहां पर लिख देते हो। यही प्रोसेस हो रही है। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने यहां पर x रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अगर मैंने यहां पर x किया होगा तो इस वाले इसमें आ जाएगा 50,000, क्या आएगा 50,000 माइनस एक्स, ये वाला यहां पर होगा। अब जो यहां पर नंबर लिखा था उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% का है, नंबर ऑफ ईयर एक ही है, तो इंटू 1 करेंगे। यहां पर जो पैसा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, नंबर ऑफ ईयर 1 है, तो इसके ऊपर मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस यहां से उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला, और ये जो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू जो दी है इज गिवन 2200, फर्स्ट मेथड में। ठीक है, ऐसे जा सकता है। अब उन्होंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू पता भी चल जाएगी। ठीक है, अब मान लो कि हमें इक्वेशन सॉल्व करते समय दोनों का 100 कॉमन है कि नहीं, तो ये 100 लेके इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 100 लगा के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर देखिए, अगर मैंने 5 से अंदर मल्टीप्लाई किया, 50,000 इंटू 5, 50,000 इंटू 5 कितना, 2,50,000, पक्का 2,50,000। ठीक है, 25 और वो डबल जीरो, तो पहला नंबर यहां पर आया 2,50,000, अगर 5 से मल्टीप्लाई करते। अब -5 भी हो जाएगा तो ये आएगा -5x। ठीक है, यहां पर कुछ भी नंबर नहीं है तो खाली 4x होगा, तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं 4x इक्वल टू, हाँ, इक्वल टू, ये जो 100 है इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा दोनों का कॉमन मिला के, तो दो जीरो इसके बाद में बढ़ जाएंगे। अगर दो जीरो इसके बाद में बढ़ जाएंगे तो नंबर कितना बनेगा, 2,20,000, 2,20,000 ना, हाँ, 2,20,000 बढ़ेगा। ठीक है, ये इसकी अमाउंट होगी। तो ये हमारे सामने प्रेजेंटेशन चल रहा है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं, व्हाट इज द वैल्यू, माइनस, हाँ, एक्स, -x, -x इधर जाएगा तो क्या होगा +x, और ये जो नंबर है 2,20,000 इस साइड में आएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा। तो 2,50,000 में से 2,20,000 चला गया, व्हाट इज द डिफरेंस, 30,000। तो बात हो जाएगी कि जो x की वैल्यू थी वो थी हमारी 30,000 की। तो यहां पर हम लोग इस प्रकार से आके सॉल्व कर रहे हैं। टोटल पैसा कितना,
50,000, दो लोगों को दो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया गया। अलग अलग रेट ऑफ से इंटरेस्ट से देने के बावजूद जो दोनों से पैसा इंटरेस्ट में मिला उसकी अमाउंट कितनी है? 2,200। तो अब ऐसे मान लेते हैं 2,200 हमारी कमाई हुई। कमाई हुई कि नहीं? दोनों को अलग अलग, लेकिन 2,200 रुपए कमाए। अब 2,200 जो कमाए हैं, अर्न किया है, वो किसके ऊपर अर्न किया होगा? 50,000 के ऊपर। तो मैं सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहां से भी निकाल सकता हूं। तो मैंने कहा चलो यार बताओ ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था। तो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 2,200 ये पैसे हम लोगों ने कमाए 50,000 के ऊपर। ठीक है। और इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए इनटू क्या कर दिया? 100%, ऐसे लिख दिया। कुछ हद तक बाद में ये थोड़ा सा ओरली भी कैलकुलेशन हो सकता है, अभी के लिए हम लोग ऐसे बना रहे। अब जब ये इस प्रकार से आते हैं तो यहां से 2 जीरोस, इसके 2 जीरोस गायब। ठीक है। यहां से 2 जीरो और यहां से 2 जीरो भी गायब। अब हो सकता है कि आपने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये नंबर आएगा 4 पॉइंट कितना? 4। पक्का 4.4 आएगा? हाँ 4.4 आ गया। तो हम लोग कहते हैं कि ओवरऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो खाली 4.4% का ही था। देखने को ऐसा लग रहा था पहले वाले पार्ट को 5% से दिया, दूसरे वाले पर्सन को 4% से दिया, तो डेफिनेटली बीच वाला ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। एक को बढ़ाए एक को कम किया। तो उसने पूछा था 4% से दिया हुआ वो अमाउंट बता दो। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? कल एक मेथड बताई थी आपको, याद है किसी को? एलिगेशन मेथड। ठीक है। तो पहले वाले का था 5%, दूसरे वाले का था 4%, दोनों को मिला के कितना बना? 4.4%। ठीक है। ऐसे जब ये दोनों को मिला के बना तो एलिगेशन में हम लोग क्या करते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर, ऐसे एरो बनाते हैं। 0.4। तो मैं यहां पर 0.4 लगा देता हूं। फिर यहां पर रेशियो लगा रहे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर? जीरो, हाँ 0.6। 5 बड़ा है कि नहीं? तो ये आएगा 0.6। चलो यार 0.4 0.6 को गायब कर देते, पॉइंट गायब हो गया। ये 4 बना, ये 6 बनेगा। अब ये 4 और 6 को 2 से तो डिवाइड कर सकता हूं। अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये मतलब पॉइंट चला जाएगा, तो ये नंबर क्या बनेगा आपका? 2। और ये नंबर क्या बनेगा? 3। तो फाइनली रेशियो तो मेरा 2:3 आएगा। ठीक है। 2:3 रेशियो आ गया। अगर 2:3 रेशियो आ गया तो बताओ 2 + 3 कितना? 5। तो कह रहे यार 5 यूनिट जो है उसकी वैल्यू 50,000 की है फिर तो, क्योंकि टोटल पैसा तो 50,000 है। 5 यूनिट की वैल्यू 50,000, 1 यूनिट की वैल्यू 10,000। अगर 1 की वैल्यू 10,000 तो इसकी वैल्यू 30,000, इसकी वैल्यू 20,000। हमें पूछा है इस साइड का, क्योंकि 4% का पूछा था। तो 30,000 20 द आंसर। ये वाला मेथड। नेक्स्ट ये वाला सवाल। टू इक्वल सम ना, टू इक्वल सम कह रहा है। टू इक्वल सम वेर लेंट ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट, दोनों में प्रिंसिपल सेम है। लेंट ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। एट द 8% पर एनम एंड 10% पर एनम, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग। ठीक है। पर एनम रिस्पेक्टिवली। द फर्स्ट सम वाज रिकवर्ड, द फर्स्ट सम वाज रिकवर्ड आफ्टर 2 ईयर लेटर देन द सेकंड सम। यानी जो पहली सम है वो 2 साल के बाद में मिला, किससे? सेकंड सम से। हाँ उससे पैसे वापस लिए। अब वो कह रहा है एंड द अमाउंट इन ईच केस वाज द 8,100 रुपीज। अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो दोनों का जो अमाउंट है वो सेम हो गया। ठीक है। 8,100 रुपी का अमाउंट हुआ। अब इन्होंने पूछा व्हाट वाज द सम लिंक्ड इन ईच स्कीम। तो हर एक में तो सम सेम था, तो सम की वैल्यू बताओ हर एक में कितनी थी? दोनों में कॉमन क्या है? प्रिंसिपल। दोनों में प्रिंसिपल कॉमन है। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। एक पैसा 2 साल के बाद में मिला है पहले वाले से दूसरे वाले से, तो टाइम भी तो अलग अलग होगा। टाइम भी तो अलग अलग है। रिकवर करना मतलब पैसा लिया वापस। और हमारे पास दोनों का जो अमाउंट है वो सेम है। अमाउंट का फॉर्मूला अभी आप कह रहे हो, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, होता है कि नहीं? तो हम लोग एक काम करते हैं, दोनों में प्रिंसिपल सेम था सर। पहले का सिंपल इंटरेस्ट 8% था, दूसरे का सिंपल इंटरेस्ट 10% था। उसने ये कहा पहले वाला जो पैसा रिकवर किया गया वो 2 साल के बाद में किया। लेकिन 2 साल के बाद में कब किया? कि जब पहले वाले सम से, सेकंड वाले सम से। तो मैं सेकंड वाला पहले लिखता हूं, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला देखिए, दो मेथड समझा, तो वही बेसिक एंड ट्रिक्स। तो मैंने कहा चलो मैं बेसिक से अगर जाता तो सेकंड वाला मैं प्रिंसिपल अमाउंट लिखूंगा, तो अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल, ये स्टेप क्लियर है। प्लस क्या? सिंपल इंटरेस्ट। एंड व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? पी इंटू आर इंटू एन डिवाइडेड बाय 100। यहां पर आर की वैल्यू सेकंड की हमें पता है 10, एन की वैल्यू दी नहीं है तो अभी के लिए एन ही मान लेते हैं, और डिवाइडेड बाय 100, यानी हमारा ये नंबर ऐसे होता। और यहां पर मेरी अमाउंट की वैल्यू आती 8,100, ऐसे लिख सकता हूं।
एकदम बेसिक। हाँ, बाद में ट्रिक्स बनाने वाला, बस खाली ऐसे समझ लो। चलो दूसरे पे आते हैं। दूसरा वाला कह रहा है कि पी इतना ही पैसा है अमाउंट में, पी इज द नंबर, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8%। लेकिन इसकी रिकवरी कब की थी, सेकंड की रिकवरी के 2 साल के बाद में। तो इसका जो भी एन होगा वो कितने से बढ़ेगा, 2 से बढ़ जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, n+2 लिखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, और इज आल्सो इक्वल टू कितना, 8100, 8100। ठीक है, अब थोड़ा ये दो इक्वेशन बन गए, समझे। हाँ, मेन सवाल होता है कि मैं क्या देख रहा हूं उसके ऊपर बात करना। सर दोनों है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल जो दोनों जगह पर दिखा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है सर एन, एन बी है, एन इज ऑल्सो अननोन ना, एन बी तो अननोन है। तो दो वेरिएबल फाइंड है, दो वेरिएबल को निकालना पड़ेगा। अब दो वेरिएबल को निकालते समय पहले एक वेरिएबल की बात करते हैं। एक वेरिएबल कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा चलो एक काम करता हूं मैं, ये दोनों को आमने सामने रख सकता हूं, आमने सामने तो रख सकते हैं। अगर दोनों को, मतलब ये दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं, अगर दोनों को आमने सामने रख देते तो ये पी और ये पी क्या होता, कैंसल होता है कि नहीं। अब ऐसे देखो, अब दोनों को सर ऐसे ऐसे रख दिया तो पी पी तो दोनों का कैंसिल हो गया। अब पी पी कैंसिल होने के बाद और क्या कैंसिल होता, थोड़ा देखिए, और कुछ कैंसिल होता, और ये भी पी कैंसिल होता, फिर ये भी तो दोनों में है, ये भी पी कैंसिल होता। तो बताओ इसके पास क्या बचता, इसके पास क्या बचता, आप कहते हो सर 10n डिवाइडेड बाय कितना, 100 बचता। वैसे 100 भी कैंसिल होगा, ठीक है, चलो 100 को भी कैंसिल कर दो, 100 भी तो कॉमन है। देखो दोनों का पी पी कैंसिल, दोनों का ये वाला पी कैंसिल, दोनों का 100 कैंसिल। तो पहले के पास क्या बचता, 10n इक्वल टू, दूसरे के क्या क्या बचता, 8 × n+2 बचता। ये स्टेप समझ में है कि नहीं, बता दो। ठीक है, ये बचता। अब यहां से आने के बाद में हम लोग ऐसे निकालते हैं, 10n इज इक्वल टू 8n, 8 × 2 कितना, 16। अगर ये इधर जाएगा तो माइनस, तो 2n बरोबर कितना, 16, और 2 से डिवाइड करो, n की वैल्यू कितनी, 8, n की वैल्यू 8। अगर n की वैल्यू 8 है तो मैं यहां से निकाल सकता हूं, ठीक है, यहां पर मेरा नंबर भी है तो p निकालना आसान होता। अगर p निकालने के लिए चले गए तो कोई पहले इक्वेशन में पुट करते, फिर n की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास कितनी है, 8 है। तो पहला इक्वेशन देखो क्या बनता, p प्लस p, बताओ ये 10 है, 10 × 8 कितना, 80। तो ये बनता 80 डिवाइडेड बाय कितना, 100, और इज इक्वल टू कितना, 8100, ऐसे बनता। तो आप बताओ ये नंबर इधर जाएगा तो कितना बनेगा, 100, 100 प्लस 80p तो कितना, 180p। तो ये बनता है ऐसे 180p डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू कितना, 8100, ऐसे। ठीक है, अब जब कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करते समय हमें नजर आएगा, जीरो जीरो पहले कैंसिल कर देते हैं, 18 से डिवाइड करेंगे, देखो 18 5 कितना, चलो एक काम करते हैं 9 से डिवाइड कर सकते हो, चलो 9 कितना, 2 जार, ये 9 कितना, 9 जार, तो ये 90 हो गया। 90 को 2 से डिवाइड करो कितना, 45, और 45 को 2 जीरो लगा दो, व्हाट इज द आंसर, 4500। 4500 वाला ऑप्शन था क्या, हाँ। बट ये मेथड एग्जाम में रिकमेंड नहीं होनी चाहिए कि दो पर्सन को सेम पैसे दिए गए, दोनों की प्रिंसिपल सेम है, दोनों पर्सन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले का कितना, 8%, दूसरे का कितना, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, दोनों का टाइम भी अलग अलग है। सेकंड के टाइम के बाद में, 2 साल के बाद में पहला वाला पैसा ले रहा है। अगर मान लो टाइम सेम होता सर, ऐसे बताओ टाइम सेम होता, तो बात पता है, इसको पैसा ज्यादा मिलते, क्यों ज्यादा मिलते, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है ना उसका, और इसको पैसा कम मिलता, होता है कि नहीं। लेकिन उसने दोनों का अमाउंट भी सेम कर दिया। अब दोनों का अमाउंट सेम क्यों हुआ, बिकॉज इसका टाइम कितने से बढ़ गया, 2 साल से बढ़ा, 2 साल से टाइम बढ़ा ना, इस वजह से सेम हो गया। ठीक है, ऐसे। अब मुझे लॉजिक देखो आप कैसे बताना है। मैंने ये बताया था कि जब भी परसेंटेज की बात होगी, प्रिंसिपल की वैल्यू मेरे लिए सीधा सीधा कितना बन जाएगा, 100 बनेगा। हम लोग 100 वाले हैं, प्रिंसिपल तो 100 होता है ना परसेंटेज में, तो मैं प्रिंसिपल है हमेशा 100 कहूंगा। अगर प्रिंसिपल मेरा 100 है, मैंने खाली आपसे ये पूछा कि इन दोनों का नॉर्मली डिफरेंस कितने का होगा, तो आप कहते 2% ही तो है। ठीक है, यानी आप यहां पर क्या कहते हैं कि ये जो पहला पर्सन है उसको 2% कम मिलेगा दूसरे के कंपैरिजन में। लेकिन अगर पहला पर्सन ने अगर कह दिया कि वो 2 साल के बाद आ रहा है, 2 साल के बाद आ रहा है, तो पता है गड़बड़ क्या हो जाएगी, यहां पर ऐसे लिखना पड़ता कि पहला पर्सन की वैल्यू या दूसरे पर्सन की वैल्यू अगर 10n होती, तो पहले पर्सन की वैल्यू क्या होगी, 8 × कितना,
n+2 होगा, तभी तो ये सेम हो रहा है ना। अरे इतना, इसी वजह से तो सेम हो रहा है। अगर ये 8n+2 होता और ये 10n होगा तभी तो सेम हो रहा है, क्योंकि इसका जो भी नंबर ऑफ ईयर है वो उससे कितने से ज्यादा है, 2 साल से ज्यादा है, ऐसे कह सकते हैं। जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करते तो ये 8n और ये कितना 16 इज इक्वल टू कितना आपका 10n आ रहा है। 10n आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अगर 10n आ रहा है तो यहां से हमें इतना, तो जैसे वो n निकाला, ठीक है, n निकाला, हाँ, तो यहां से जब आप माइनस करोगे तो बताओ 2n की वैल्यू कितनी थी हमारी, 16 थी, तो n की वैल्यू कितनी है, 8 होगी। अगर n की वैल्यू 8 है, n की वैल्यू, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 8 है, ये स्टेप समझ में, नंबर ऑफ ईयर मेरे 8 है, तो मैं इसके बारे में समझूंगा, इसके बारे में सोचूंगा। मेरा नंबर ऑफ ईयर 8 हो गया क्योंकि मैंने इसको n दिया था सेकंड वाले को, हाँ। तो एक बात बताओ, 10 × 8 कितना, 80, 10 × 8 कितना 80, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 80 का है। आपका प्रिंसिपल कितना है, 100 का। हम लोग कह रहे हैं कि यहां पर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% का। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 8 साल का, तो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, 80। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेरा ऐसा है तो खाली 80 का था। अगर ऐसा है मेरा 80 का था तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड करेंगे तो अमाउंट होता है, ऐसे बताया था। तो ये बन जाएगा हमारा 180। तो 180 का मतलब कितना दिया था, 8,100 रुपीज का। ठीक है, अगर फिर आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, हाँ, हम लोग जो हमेशा लिखते हैं वो वाला तरीका से लिखता हूं कि 180 जो मेरा पूरा अमाउंट बना उसकी वैल्यू 8,100 की हुई होगी। तो हमें तो प्रिंसिपल फाइंड करना है ना, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होती है, 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी, ऐसा सवाल बना। ये स्टेप आ रही है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही तरीका, आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन। तो देखो यार, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो क्या कर दो, कैंसल। 9 से डिवाइड करते तो 2 जार 9 9 जार 80, तो भी ये 90 हो जाएगा। 90 को 2 से डिवाइड करो कितना, 45, और 45 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट इज द आंसर, 4,500। तो 4,500 इज द आंसर। ये बहुत सिंपल लग रहा था, ये 100 है, ये इधर है, इधर मजा नहीं आया ना, इधर ऐसे कुछ, हाँ, तो इसके लिए और ट्रिक्स बताते हैं, ठीक है, 2 मिनट, हाँ। आपको लगा मुझे लिखना नहीं है, मुझे एग्जाम में नहीं लिखना है, आप जल्दी जल्दी बता दो क्या करेंगे। तो मैं ट्रिक्स देखो कैसे है। इसका जो रिकवरी होगा उसके 2 साल के बाद में ये नंबर आएगा, तो हमें सेम करना पड़ेगा, दोनों की वैल्यू सेम दिखानी कि नहीं। तो मैंने कहा 10 × 1, व्हाट इज द 10 × 1, 10। इसको 2 साल के बाद में लिखना है, वो तो 2 साल के बाद में। तो ये 1+2 होगा ना, यानी कितना, 1+2 कितना, 3 होगा, फिर तो 3 होगा कि नहीं। तो बताओ 8 × 3, 8 × 3 कितना, 24। तो 10 और 24 सेम है क्या, नहीं है। चलो इसको 10 × 2 करते हो, 10 × 2 कितना, 20। तो इधर तो हमें 5 लगाना पड़ेगा, फिर 5 लगाना कि नहीं। तो 8 × 5 40, सेम ही नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है क्या, नहीं। तो ऐसे ऐसे नंबर जाते। 10 × 8, 10 × 8 कितना, 80। तो 2 साल के बाद में लगाना है, तो 8+2 कितना, 10। तो बताओ 8 × 10, 80। तो सिंपल सी बात है, जो नंबर ये दिए जाते हैं उसी को क्या कर दो, सेम करने के लिए रिवर्स कर दो, रिवर्स करेंगे तभी तो सेम होगा। यानी आपको ये बताया जा रहा है कि इन दोनों की वैल्यू सेम करना है, और दोनों में 2 का ही डिफरेंस होना चाहिए। हमारा लग इतना अच्छा है कि दोनों में 2 का ही डिफरेंस है। तो इस वाले नंबर को 8 से इंटू करो और इस वाले नंबर को 10 से करो, दोनों की वैल्यू सेम है। अब दोनों की वैल्यू सेम है तो इसका टाइम हो गया 8 साल का और इसका टाइम हुआ 10 साल का, तो खेल ही खत्म हो गया। तो यहां पर एन की वैल्यू मिल गई, तो इतना वाला लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगर हमें यह दे दिया कि इन दोनों में कितने साल का डिफरेंस चाहिए, 2 साल का, तब जाके वो दोनों सेम हो रहा है, ऐसे दिया है कि नहीं। आप ये मेथड नहीं लिखना चाहते उसके लिए ट्रिक्स बता रहा हूं। तो अगर 2 साल का डिफरेंस है तो मैंने कहा कि अभी भी तो 2 साल का डिफरेंस है, दोनों को सेम करना है। तो इस वाले नंबर को 8 से मल्टीप्लाई और इस वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई। अगर इनका मल्टीप्लाई कितना होता है, 80, इसका मल्टीप्लाई कितना होता है, 80, होता है कि नहीं सेम। तो यानी ये ऐसे हो गया कि यहां पर नंबर ऑफ ईयर कितना, 8 ईयर का, यहां पर नंबर ऑफ ईयर कितना, 10 साल का, ये बना। ये स्टेप समझते हैं, ठीक है। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 10 × 8 कितना, 80। तो सिंपल इंटरेस्ट 80 हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका 100 होता है। अगर मान लो डिफरेंस कुछ अलग आ गया तो कैसे करें, तो उस केस में हम लोग इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 2 का, तो 2 का मतलब वो नंबर, तो इसका मतलब कितना नंबर, ऐसे ऐसे निकालते हैं।
दो तीन मेथड है, या तो आप पहली मेथड से जाओ, उससे नहीं जाना तो इससे चले जाओ, इसमें भी कैलकुलेशन है, थोड़ा स्टेप लग रही है। इससे नहीं जाना डायरेक्ट ही देख लो ना, ऐसे सेम कैसे करें, इसके ऊपर बात हो रही है। इन दोनों से, इन दोनों का हमें वैल्यू सेम करना है, तो इस नंबर को 8 से इंटू इस नंबर को 10 से, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि अमाउंट दोनों का क्या है, सेम है। तो आप एक बात बताओ, 8 इंटू 10 कितना, 80, तो दूसरे का सिंपल इंटरेस्ट 80। 10 इंटू 8 कितना, 80, तो पहले का भी सिंपल इंटरेस्ट 80। तो दोनों जगह पर सिंपल इंटरेस्ट सेम है, दोनों जगह पर प्रिंसिपल क्या है, सेम है, तो इस वजह से दोनों का अमाउंट क्या हो गया, सेम हुआ, ये मानते हो। तो सिंपल इंटरेस्ट 80 है, प्रिंसिपल 100 है, तो 80 प्लस 100 कितना, 180, तो 180 अमाउंट जो है उसकी वैल्यू दी है 8100 की, तो 100% की वैल्यू कितनी, ऐसे निकाला है। ये वाला एग्जांपल देखिए, sum of rupees 8,800 amount to be 920 in a 3 year। एक बात बताओ, यहां से चेक करो, प्रिंसिपल कितना, अमाउंट कितना बना 920, 920 बना, प्रिंसिपल 800 रुपए, अमाउंट बना 920, सिंपल इंटरेस्ट कितना, अरे ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट कितना 120, 120 का डिफरेंस ही होता है ना, 120 कितने साल में, 3 ईयर में, 120 3 ईयर में, 120 3 ईयर में, एक साल में 40, एक साल में 40, क्योंकि तो सेम ही होता है। अब उसने कहा इफ द इंटरेस्ट रेट इज द इंक्रीज बाय 4%, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया 4% से, देन इट अमाउंट कुड हाउ मच, तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आएगी, इंटरेस्ट रेट अगर 4% से बढ़ता है तो अमाउंट की वैल्यू कितनी होगी। पहला अमाउंट कितना था हमारा 920, इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 4%, इट अमाउंट, हाँ, इट अमाउंट, इट कुड बी अमाउंट टू हाउ मच, एक मिनट में दोबारा देखिए, सम ऑफ रुपीज 800 अमाउंट टू बी 920 इन अ 3 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 4%, इंटरेस्ट रेट अगर 4% से बढ़ता, ठीक है, इट अमाउंट, इट कुड अमाउंट टू हाउ मच, हाँ, और कितना पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, और कितना ज्यादा होगा, ऐसे देखा जाए तो, ठीक है। एक बात बताओ, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर भी ले सकते हैं, क्यों, देखिए समझे, नॉर्मली हमें यहां पर नजर आ रहा है कितना अमाउंट हो गया था 920, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाओगे तो अमाउंट बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो 920 से ज्यादा आना चाहिए। 920 से ज्यादा वाला आंसर कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, यहां पर तो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर सॉल्व करने की बात है और दो तीन ऑप्शन रहते तो उस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा प्रिंसिपल है 800, अमाउंट है 920, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना, सिंपल इंटरेस्ट 120, 120 कितने साल का, 3 साल का, एक साल का 40, एक साल का 40, एक साल का 40, तो मेरा तो प्रिंसिपल 800 है ना, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चाहिए ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितने कैसे निकालते, 40 डिवाइडेड बाय 800 इंटू कितना 100, ये ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाता है, ठीक है, क्योंकि आप 800 के ऊपर लोगे, तो जब इसको निकालते तो ये दो जीरोस, यहां से टू जीरोस कैंसल, 8 से डिवाइड करो कितना आएगा 5%, तो एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ 5%, ठीक है, एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। अगर पहले वाला 5% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसे मान लो पहला वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 5% है, अब ये जो 5% है वो कितने साल के लिए चार्ज किया गया, 3 साल के लिए, अगर 5% में 3 साल के लिए लगा दूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना 15%, प्रिंसिपल हमेशा हमारा 100 ही होता है, देखो सिंपल इंटरेस्ट 15% हो जाएगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट 15% हो जाएगा, प्रिंसिपल हमेशा 100 होता है, अमाउंट कितनी 150%, तो अमाउंट की वैल्यू होती 115%, और जो अमाउंट होता 115% उसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी अमाउंट दे रखी है 920 की दे रखी है ना, 920 रुपए दे रखा है। अब उसने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने से बढ़ गया 4% से, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% से बढ़ जाएगा तो आज कितना होगा 9 होगा, आज 9 होगा कि 9 कितने साल के लिए 3 साल के लिए, बताओ 9 इंटू 3 कितना 27, तो 27 आपको बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो आज का अमाउंट कितना होता 127%, ठीक है, तो 127% की वैल्यू अमाउंट कितना आएगा, ऐसा सवाल बनेगा। अब देखते हैं कैलकुलेशन, ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं, किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करते समय 5 कितना है 23, यहां से 5 1 जार 5, 5 जाने का तो बचा कितना 4, 4 के ऊपर 2, 5 कितना 8 जार,
फिर 2 बचा, 2 के ऊपर 0 यानी 5 कितना 4000। सही है 184। अब 23 से डिवाइड होता है क्या? एक बात बताओ, 3 से कोई नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 7 आता है? 23 8000, 23 8000 ये बन जाएगा डायरेक्ट सीधा। अगर 23 8000 अगर होता है तो ये 1000 और ये कितना हुआ 8000। ठीक है 23 8000। अगर 23 8000 ये नंबर है तो 8 इधर आने के बाद क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 127 इंटू कितना 8। तो एक बात बताओ 8 इंटू 7 कितना 56। 56 से क्या देंगे 6, कैरी कितना होगा 5। ठीक है 8 इंटू 2 कितना 16, 16 प्लस 5 कितना 21। ठीक है पक्का 21, 21 से क्या दिया 1, कैरी कितना हुआ 2। तो बताओ 8 इंटू 1 कितना 8, 8 प्लस 2 कितना 10। तो आंसर आएगा 1016। 1016 कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। बट हाँ दोबारा ही देखें, अगर यही सवाल मुझे एग्जाम में आ गया तो क्या नेसेसिटी है इसको सॉल्व करने की? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हो तो आपकी अमाउंट की वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी। इतना लॉजिक लगा देना, बाकी तो खेल ही खत्म था। क्या है ना, मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसको अलग अलग प्रकार से घुमा घुमा के सेम आंसर निकाला जा सकता है। सोचने के ऊपर डिपेंड करता है, किसने ऐसा सोचा, किसने बेसिक से सोचा। कोई कहेगा मैं और शॉर्टकट लगाता हूं तो वो ये सोचेगा, कोई कहेगा मैं ऑप्शन से बना देता हूँ, डिपेंड ऑन आपकी सोच। और एक बता देता हूँ, ठीक है, और एक ऐसा लगेगा कि आपको मजा आ जाएगा इससे भी थोड़ा डायरेक्ट। जब भी कोई सवाल आप सॉल्व करो, एक मैथ सीखने का एक सबसे अच्छा फंडा बताता हूँ आपको। वो सवाल सॉल्व करने के बाद ये सोचिए कि क्या वो सवाल मैं 1 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपका मन करे नहीं सॉल्व कर सकते तो फिर एक ही ऑप्शन है, उसके ऊपर थिंकिंग करना पड़ेगा, कुछ अलग रास्ता निकालना पड़ेगा। बिकॉज हमें मैथ्स पढ़ना नहीं है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आपको पढ़ना नहीं है। आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड को विद इन 1 मिनट में कैसे सॉल्व किया जाए ये देखना है, ये हमारा टास्क है। तो अब मैं दोबारा इसको अलग प्रकार से कैसे बना सकता हूँ। यार बताओ पहला प्रिंसिपल कितना है 800। अमाउंट कितना 920, कितने साल का 3 साल का। 3 साल का अमाउंट है जो भी है। फिर वो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने से बढ़ा 4% से, 4% से बढ़ा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो पैसा ज्यादा बढ़ेगा। उसने पूछा अब अमाउंट कितना मिलेगा, अब अमाउंट कितना मिलेगा। अब मेरा मैं ये कह रहा हूं अब अमाउंट जो भी मिलेगा इससे ज्यादा मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बढ़ेगा तो इससे ज्यादा मिलेगा। तो मैंने कहा चलो मेरे पास ऑलरेडी कितने, हमारे पास पैसे कितने हैं ऑलरेडी 920 तो हम लोगों ने पहले ही कमा ली। अब ऐसे मान लो आप, हाँ आराम से समझेगा, 920 पहले कमा ली है कि नहीं, वो तो पहले ही घर पे है। हम लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, 4% से बढ़ाया। 4% से कितने साल के लिए बढ़ाया 3 साल के लिए। तो बताओ 4 इंटू 3 कितना 12%। 4 इंटू 3 कितना 12%। 12% किसका लोगे इस नंबर का लेना पड़ेगा 800 का। अब 12% 800 का लेते समय थोड़ा विजुअलाइज करो सर, 12% 800 का कैसे निकालेंगे। 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 800। 2 जीरो यहां से 2 जीरो यहां से कैंसिल, तो बचा 12 इंटू 8। व्हाट इज 12 इंटू 8 96। तो इस वाले नंबर में 96 ऐड करो, फिर आंसर वही है आपका, बाकी कुछ नहीं है। दोबारा देखिए, आराम से देखिए, ये पैसा आपके पास पहले है, ये पैसा मेरे पास ऑलरेडी है। हम लोग कह रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% से बढ़ा रहे हैं, चलो बढ़ाइए। 4% से कितने साल के लिए बढ़ा रहे हैं सर 4 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, 3 साल के लिए बढ़ा है। तो 4 इंटू 3 कितना 4 इंटू 3 कितना 12%। ये स्टेप समझे। अब 12% आपको ज्यादा मिलेगा, तो क्या अमाउंट का लोगे 12%? नहीं, किसका लेते हैं प्रिंसिपल का। तो बताओ प्रिंसिपल कितना है, तो 800 का 12% लेना है ना। अब 800 का 12% लेने का तरीका क्या है 12% ऑफ 800 ऐसे लिखते कि नहीं। 12% का मतलब हुआ 12 डिवाइड बाय 100। तो इसके पास 2 जीरो है, ऊपर 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसर, तो बचा नंबर 12। 12 इंटू 8 96। तो इसमें 96 बढ़ा के आगे चल जाओ, यही आंसर है। तो देखिए आंसर ये 6, ये 11 थ्री 1 1 क्या रही 1016। तो इससे बहुत अच्छा लगा, इसमें सवाल ही नहीं करना पड़ा। चलिए समझ में आ रहा है ना। 2 3 मेथड बता रहा हूं, आप खाली देखना कि घुमा घुमा के कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी ये वाले सवाल पर। देखिए, अ सम ऑफ मनी वाज लेंट इन अ टू पार्ट इन द रेशो, इन द रेशो 4:5 फॉर अ 4 ईयर एंड 5 ईयर रिस्पेक्टिवली। यानी पहला वाला कितने साल के लिए 4 ईयर के लिए, दूसरा वाला 5 ईयर के लिए रिस्पेक्टिवली। बोथ द रेट एट 8% पर एनम, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द टू टू पार्ट इज अ 4536, तो दोनों से सिंपल इंटरेस्ट आए होंगे और दोनों का डिफरेंस उसने बता दिया कि डिफरेंस की वैल्यू यार इतनी है।
ठीक है। देन व्हाट वाज द टोटल सम लेंट इन, तो टोटल पैसे की वैल्यू बताओ दोनों को मिला के कितना दिया था। ऐसे देखा, दो लोगों को पैसे दिया गया इनडायरेक्टली, फर्स्ट इज अ 4, सेकंड इज द 5, रेशियो है तो यूनिट को ही मान लेते हैं। पहले वाला पैसा दिया गया 4 ईयर के लिए, सेकंड वाला दिया 5 ईयर के लिए। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 8%, तो दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, बाकी सब कुछ है। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस दे दिया दीज द नंबर। ठीक है, दोनों का इंटरेस्ट का डिफरेंस, बिकॉज पैसा ही अलग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग है, हाँ, नंबर ऑफ ईयर अलग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। सवाल पूछा गया, सवाल फाइंड करना था टोटल सम लेंट इन द रुपीज। टोटल का मतलब पहला और दूसरा मिला के, है कि नहीं। तो एक बात बताओ, व्हाट इज द इन दोनों की एडिशन, तो जो भी आंसर आएगा 9 से डिवाइड होना ही चाहिए, क्योंकि एडिशन 9 हो रही है ना, तो जो भी आंसर आएगा 9 से डिवाइड होगा। 9 से कब नंबर डिवाइड होते हैं, जो डिजिट की एडिशन 9 के मल्टीपल आते हैं। जैसे आप 18 को डिवाइड करते हो कि नहीं, तो 1/8 9 होता है। ठीक है, वो 9 के टेबल में डिजिट की एडिशन होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, मैंने कहा वहां पर लिखा 130, एक नंबर ले लेता हूं 135। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा, तो इसको ऐसे चेक करना पड़ेगा, 1 + 3 + 5, बताओ यार एडिशन कितनी, 1 + 3 + 5 कितना, 9 होता है। तो 9 9 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। यहां पर 18 भी आएगा तो भी डिवाइड हो जाएगा, तो जो डिजिट की एडिशन 9 से डिवाइड होती है वो डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे ट्रिक्स ये था कि नंबर उठाओ और खाली 9 से देख लो कि डिवाइड कौन सा होता है। तो पहला मेथड से लगाऊं डायरेक्टली, अब चेक करें, तो बताओ 5 + 6 कितना। ठीक है, ऐसे चेक कीजिए, 5 + 6 कितना, 11, 11 + 7 कितना, 18, और 18 तो डिवाइड ही होता है बिकॉज बाद में 0 है, तो ये आंसर आने के चांसेस है। बाकी भी तो हो सकता है इस वजह से। चलो यहां पर 4 + 6 कितना, 10, 10 + 8 कितना, 18, ये आंसर आने के चांसेस है। ठीक है, 6 + 5 कितना, 11, कभी भी 9 से डिवाइड नहीं होता, ये आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, चलो यहां पर 4 + 2 कितना, 6 + 1 कितना, 7, 7 + 2 कितना, 9, ये आंसर आने के चांसेस है, बढ़ गया आंसर। अब रिस्क हो गया इस वाली मेथड में, डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहे थे लेकिन तीनों ऑप्शन आ गए, तो चलो दोबारा अलग से सोचते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अब ये तो लगाएंगे तो टाइम चला जाएगा, इसमें तो बना ही नहीं पाएगा, तीनों ऑप्शन आ गए। पहले को दे दिया 4 रुपए, नंबर ऑफ ईयर 4 साल के लिए, तो बताओ 4 × 4 16। दूसरे को दिया 5 ईयर, 5 रुपए, नंबर ऑफ ईयर 5 साल के लिए, बताओ यार 5 × 5 25, तो 16 और 25 का डिफरेंस 9 का ही है, 9 का है। और 9 का डिफरेंस कितने परसेंट के लिए, 8% के लिए, क्योंकि वो तो सेम ही है ना। ये स्टेप समझ में आ रही है। 9 × 8, व्हाट इज 9 × 8, 72। तो या तो मैं 9 × 8 72 लिखूं, नहीं तो मैं ऐसे लिखूंगा 9 × 8%। इनका डिफरेंस की वैल्यू, इनकी डिफरेंस की वैल्यू कितनी वैल्यू है, रुपीज, हाँ, 4536। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ। ठीक है, खाली डिफरेंस लेना था, मल्टीप्लाई किया PRN, बट आर कॉमन था, आर को साइड में रखा था। ठीक है, यहां तक। अब उसने पूछा कि बताओ टोटल पैसा कितना, टोटल का मतलब होगा इन दोनों की एडिशन, व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस नंबर, 9, तो यहां पर 9। लेकिन प्रिंसिपल कितना होता है परसेंटेज में, 100%, प्रिंसिपल तो 100 होता है क्योंकि यहां पर, तो यहां पर लिखना पड़ेगा 100%, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ऐसा सवाल बन गया। ठीक है, ये स्टेप समझ में यहां तक। अब देखिए कैलकुलेशन, अब होता है आपका आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 9 क्या हो गया, कैंसल। 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 2 हो जाएगा, और ये 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, 2 से इधर डिवाइड कर देते आमने सामने, अगर 2 से इधर डिवाइड कर लूंगा तो 2 1 जार, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 1 बचा, 1 के ऊपर 3, तो 2 कितना 6 जार, फिर 1 बचा, 1 के ऊपर 8, ये 6, तो कितना 8 जार, ऐसे आएगा। अब सीधा 25 जाएगा और इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो अब सीधा x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब देखो 25 8 जार, 25 8 जार 200, 200, तो 200 से कितने एक देंगे, 0, कैरी कितना 20, 25 6 जार 150, 150 में कितना बचा 20, तो 150 + 20 कितना 170, 170 से क्या देंगे 0, कैरी कितना हुआ 17, 25 2 जार 50, 50 और 17 67, 67 से क्या देंगे 7, कैरी कितना हुआ 6 बचा, ये हमारा 6 बचा, इसको ध्यान रखें। हाँ, तो एक बात बताओ 25 2 जार कितना 50, 50 और 6 कितना 56, तो आंसर आएगा 5600, सॉरी 56,700।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये है 4 रुपए। नंबर ऑफ ईयर कितना, 4 के लिए बताओ, 4 इंटू 4 कितना, 16। ये है 5 रुपए। नंबर ऑफ ईयर कितना, 5। 5 इंटू 5 कितना, 25। 25 में से 16 माइनस कर रहे, क्यों माइनस कर रहे, डिफरेंस दिया था। तो 25 और 16 का डिफरेंस कितना, 9 का। तो यहां पर लिखा 9, बट दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, सेम था। तो 9 इंटू 8% इसकी वैल्यू दी है। हमें पूछा दोनों की एडिशन बता, सम। तो ये 4 है और ये 5 है, 4 और 5 की एडिशन कितनी, 9। बट प्रिंसिपल कितना होता है हमेशा, 100%। तो 9 यूनिट ऑफ 100% इसकी वैल्यू कितनी, बाकी कैलकुलेशन। चले नेक्स्ट ये वाला सवाल। सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ रुपीज 1550 फॉर अ 2 ईयर इज अ 30 रुपीज simple interest for a sum of rupees 1550 for a 2 year is a 30 rupees more than the simple interest for 1450 rupees for same duration यानी कितना, 2 साल का, दोनों में टाइम सेम ही है, ठीक है। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए, ठीक है, 30 रुपीज से ज्यादा होता है दूसरे के कंपैरिजन में, जबकि दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ना, सेम ही है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू बताइए। दोनों में क्या कॉमन है बता दो मुझे, दोनों में क्या क्या कॉमन है। सेम ड्यूरेशन, मतलब दोनों में 2 साल कॉमन है। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कॉमन है, तो दोनों में बदला क्या, प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल कितना, 1550, इसका प्रिंसिपल कितना, 1450। तो पहले वाला तो ज्यादा है, जो ज्यादा है तो ज्यादा पैसे कमाएगा, जो कम है तो कम पैसे कमाएगा। कितने से ज्यादा है, हाँ 100 से। तो 100 रुपए से ज्यादा, इसी वजह से तो गड़बड़ चल रहा है। तो 100 रुपए इंटू आर इंटू एन, एन की वैल्यू 2 है, डिवाइड बाय 100 कर दो, इसकी वजह से ज्यादा पैसा मिला। कितना ज्यादा मिला, बन गया सवाल, इसमें क्या है, 100 आर इंटू एन डिवाइड बाय 100। तो बाकी आप जानते हो यहां से क्या करते हैं, 100 आपस में कैंसल, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 15। तो 15 इज ओनली आंसर। एक स्टेप का सवाल था, ऑप्शन नंबर ए। क्या दिया है एक बात बताओ, क्या बता रहा था, सत्यम गॉट सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम हिज फादर। सत्यम ने अपने फादर से कुछ पैसे लिए, यानी क्या हुआ, प्रिंसिपल। पैसे लिए इन हाउ मेनी ईयर, हाँ, द रेशियो ऑफ द मनी, मनी का मतलब प्रिंसिपल, एंड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ऑप्टेन फ्रॉम द, ऑप्टेन इज रेस टू कितना दिया है, 12:5। तो 12 क्या है एक बात बताओ, 12 क्या है, प्रिंसिपल। इंटरेस्ट क्या है, 5। प्रिंसिपल की वैल्यू 12, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 5, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू 10। फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करने के लिए पूछा है, नंबर ऑफ ईयर। तो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर एन डिवाइड बाय 100। तो अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू सीधा 5 दिया है, ठीक है, पी की वैल्यू 12 दिया है, आर की वैल्यू 10 है, एन की वैल्यू पता नहीं है, डिवाइडेड बाय 100। बचा ही क्या है, इतना क्या सोच रहे हो कि ये तो डायरेक्ट ही हो गया ना, रेशो तो वैसे ही रीड कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल है ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो लगाओ डायरेक्टली रेशो में, ऐसे ऐसे बना दिया। अब जब ऐसे लिखा, तो अब देखिए डिवाइड करते समय ये जीरो क्या हो गया, कैंसर। 2 से डिवाइड करता हूं तो ये हमारा बनेगा 6, और ये बनेगा कितना, 5। तो बताओ 5 इंटू 5 कितना, 25, और डिवाइड बाय 6 से करना पड़ेगा फिर। तो n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 25 डिवाइडेड बाय 6। अब 25 डिवाइड बाय 6 कर रहे होंगे, तो 6 से डिवाइड कर दे, 6 1 जा 6 कितना, 4 जार, बताओ 6 4 जार कितना, 24। 24 जाने के बचा कितना, 1। तो आंसर क्या आएगा, 1/6 आएगा, 4 एंड 1/6। कौन सा ऑप्शन था, नेक्स्ट। पहले आराम से देखिए, आप गड़बड़ वहां पर क्या कर देते हो ना, आप अलग सोचने लगते हो, वो लैंग्वेज घुमा सकता है, थोड़ा ध्यान से देंगे। एंड अमाउंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट गेट ट्रिपल, ये लिखा था डबल ट्रिपल, ये हुआ है आपकी क्लास में, हुआ है। तो अब तो बहुत सिंपल सर ये, लेकिन आपने जो हुआ वो टाइम आपका बहुत सिंपल लिखा था। तो इसने कहा एन अमाउंट ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट गेट ट्रिपल इन अ 15 ईयर और 8 मंथ में, अमाउंट ट्रिपल हो जाता है। कल भी तो शायद यही सवाल था क्या कल के लेक्चर में, कल या परसों था शायद, अमाउंट की वैल्यू डबल हो गई ट्रिपल हो गई, ऐसा कुछ तो सवाल लिखा था हम लोगों ने। वगैरह ट्रिपल हो गया 15 ईयर और 8 मंथ में, ठीक है। देन द हाउ मच टाइम विल इट बी डबल, डबल होने के लिए कितना टाइम लगेगा। प्रिंसिपल क्या हो गया, ट्रिपल हुआ। हमारे पास कितने रुपए होते हैं, 1 रुपए, 1 के कितने बन गए, 3 रुपए। कितना अर्निंग किया,
₹2, ₹2 किया। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सर ₹2 कमाने के लिए कितना टाइम लगता है? 15 ईयर। और कितना मंथ? 8 मंथ लगते हैं। ये स्टेप समझ में? ₹3 बनने का मतलब आपने दो ही कमाए हैं। ठीक है। वो कह रहा है कितने साल में आपका अमाउंट डबल होना चाहिए। डबल का मतलब हमारे पास एक है, वो उसका दो बने। अब एक का दो बना मतलब कितना कमाएंगे? ₹1 ही कमाना पड़ेगा। तो ₹1 की वैल्यू क्या होगी, इसकी बात बताओ। ये वाला हो गया। तो सीधा डिवाइड ही करना पड़ेगा। अब मैं डिवाइड करने जाऊंगा तो मैं कहता हूं मैं ईयर और मंथ को जैसे के वैसे डिवाइड कर देना। तो 2 उठाऊंगा, इसको डिवाइड करूंगा, तो ये बन जाएगा 7.5 ईयर, 7.5 साल। ठीक है। और ये बनेगा हमारा कितना मंथ? 4 मंथ। ये क्लियर हो गया। लेकिन अब हम लोग मैथ्स का ये कंसेप्ट तो जरूर जानते हैं कि सर 7 साल तो ठीक है, 7 ईयर तो ठीक भी है। तो 7 ईयर में यहां पर डायरेक्ट लिखा देता हूं, 7 ईयर तो ठीक है। लेकिन ये कह रहा है आधा साल। आधा साल यानी कितना महीना? 6 मंथ। ये 6 मंथ और ये 4 मंथ कितने हो गए? 10 मंथ। तो आंसर आएगा 7 ईयर और 10 मंथ का। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो ये वाली नोट्स लेवल नंबर 2 इज द कंप्लीटेड। कल एंड कर दूंगा, मतलब कैसे भी हालत में कल सब। अब ये देखो लेवल नंबर 3 पे जंप कर रहे हैं। लेवल नंबर 3 बनाते समय एक हिंट दे रहा हूं, रिपीटेड सवाल सॉल्व नहीं करने वाले। वही वही आया फिर मजा नहीं है उसको सॉल्व करने में। अलग आए, अंदाज अलग हो जाए, लैंग्वेज भी बदल गई तो भी क्लास में लूंगा। वही आ गया सर पहले सॉल्व किया तो डायरेक्टली क्या लिखूंगा? होमवर्क के लिए। नंबर थोड़ा सा लगा है तो फिर लेंगे। ठीक है। चलो सिंपल इंटरेस्ट पार्ट नंबर 3 ये आपके सामने। At a simple interest, 850 become a 1250 rupees in a 5 year। ठीक है। प्रिंसिपल कितना? 850। अमाउंट कितना? 1250। तो बढ़ तो गया, कितने से बढ़ा? कितने से बढ़ा? 400 से। 400 कितने साल में बढ़ा? 5 ईयर में। 5 ईयर में बढ़ा, ऐसे देख सकते। इफ द रेट इज इंक्रीज बाय 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा उसका 5% से। ठीक है। देन हाउ मच कुड बी 850, 850 की वैल्यू, देन हाउ मच कुड बी 850 बिकम इन अ 4 ईयर। तो देखो इतना सही सवाल पूछा। पहले वाला जो अभी एक सवाल लिया था मैंने, उसको मैंने डायरेक्ट लिखा दिया था ऐड कर दो और आंसर आ गया। इसने वही सवाल पूछा, लेकिन लैंग्वेज देखो उसने क्या किया। उसने कहा पहले 850 की वैल्यू 1250 हो जाती है 5 साल में। ठीक है, ये सही है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% से बढ़ जाता है तो 850 की वैल्यू 4 ईयर में कितनी होगी? सेम ईयर भी नहीं दिया, ईयर भी क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। लेकिन सवाल अभी हुआ था इसके पहले वाले लेक्चर में, अभी हम लोगों ने जस्ट कंडक्ट किया। लॉजिक आपको मैंने बताया था, ट्रिक्स भी बताई थी। ठीक है। मैथ्स में कभी भी प्री अज्यूम नहीं चलता, लगता नहीं चलता है, नहीं तो नहीं है। ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, लेंथी कैलकुलेशन के अलावा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो आते हैं पहला और इस वाले सवाल में क्या डिफरेंस था देखिए। एक बात बताओ, पैसा कितना? 850। बना कितना? 1250। कितने साल में? 5 ईयर में। 5 ईयर में 1250 बन गया, कितना बढ़ा? 400। 400 बढ़ा। 400 5 साल में बढ़ रहा होगा, तो एक साल में कितना बढ़ेगा निकाल सकते हैं। एक साल में कैसे? 400 डिवाइडेड बाय 5। चलो 400 को 5 से डिवाइड कर दो। 80 रुपीज पर साल में बढ़ा। 80 रुपीज पर साल में बढ़ा। इसमें कोई किसी को डाउट है? चलो 80 रुपीज 4 साल में बढ़ता है, तो 4 साल में कितना हो जाता? क्योंकि मुझे ये नहीं सॉल्व करना है, मुझे यहां पर जाना है। 80 रुपीज अगर पर साल बढ़ता है तो 4 साल में कितना होता? 80 इंटू 4। 80 इंटू 4 कितना? 320 ही बढ़ता। 320 बढ़ता है कि नहीं? तो पहले मैं ये लिख देता हूं, हमारे पास जो पैसा है वो है 850 रुपए का। इस हिसाब से नॉर्मली अगर बढ़ता तो 4 साल में मेरा 320 ही बढ़ना चाहिए। ये मैंने पहले क्लियर कर दिया। मुझे 4 ईयर के लिए सॉल्व करना है, मुझे 5 ईयर नहीं चाहिए। अब ठीक है सर वो तो हो गया। लेकिन उसने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे बढ़ रहा है? 5% से। अब ये जो 5% है, ये अगर 4 साल के लिए बढ़ेगा तो बताओ 4 इंटू 5, 20%। 20% बढ़ाना पड़ेगा। 20% किसका बढ़ाएंगे? 850 का बढ़ाएंगे। 850 का 10% 85। 10% 85। ये स्टेप समझ रहे? 10% की वैल्यू 85। अगर 10% की वैल्यू 85, मुझे तो 20 चाहिए, तो 85 का डबल करना पड़ेगा। 85 का डबल 170। 85 का डबल 170, तो 170 और बढ़ा दो यार। तो 170 खाली यहां पर और ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल अमाउंट होगा
अब चलते कैलकुलेशन पे, ये 0 से 0 0, यहां पर एडिशन ये बना हमारा 7 और 7 14 4, 1 कैरी करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। तो व्हाट इज द आंसर? 1340। ये वाला ऑप्शन आना चाहिए था। कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन नंबर ए, आईएमपी। पहले वाले सवाल ने क्या दिया था पता है? इतने साल का इतना अमाउंट बढ़ा, तो 4 इतने परसेंट से बढ़ाएंगे तो क्या होगा। इसने ये नहीं किया, इसने क्या किया, इतने साल में तो बढ़ गया 5 साल के लिए, अब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा रहे हो, लेकिन मुझे 4 साल का चाहिए, तो नंबर ऑफ ईयर को कम किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया। तो हमें देखना पड़ेगा ना 4 साल में पहले कितने होगा। तो हम लोगों ने पहले निकाल लिया, ओरिजिनल मेरा 850 है, 5 साल के लिए 400 बढ़ता है, तो एक साल में 80 बढ़ा होगा। एक साल में 80 बढ़ा होगा तो इनिशियली 4 साल के लिए कितना बढ़ा होगा? 320। तो इनिशियली उसका इतना होगा। अब मुझे इनिशियली ये होने के बाद में 5% में लगातार साल बढ़ा रहा हूं, कितने साल के लिए? 4 ईयर के लिए। तो 5% इंटू 4, 20%। तो इस नंबर का 20% ऐड करना था। नेक्स्ट, ये वाला एग्जाम्पल, a sum of rupees 2525 is lent out in a two part such a way that interest on the first part at a 7% for a 4 year is equal to the another interest 6% for a 7 year। तो दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर रहा है, वो अलग अलग है, नंबर ऑफ ईयर भी अलग अलग है, लेकिन उन दोनों का इंटरेस्ट क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस। हाँ देखो क्या पूछा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट ऑफ द सम। तो दोनों का डिफरेंस बता दो क्या आएगा। व्हाट इज द दोनों का डिफरेंस बता दो। देखिए अमाउंट कितनी है? 2525। कितने पार्ट को दिया? 2 पार्ट को, तो दोनों को अलग अलग पैसा दिया होगा। दोनों को अलग अलग पैसा दिया। पहले के ऊपर जो पैसा दिया वो कितने से दिया? 7% से। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 4% से। ठीक है, दूसरे के ऊपर जो दिया वो कितने परसेंट से? 6% से। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 7 ईयर के लिए। तो दोनों से अलग अलग पैसा दिया था। ठीक है, दोनों से अलग अलग पैसे देने के बाद दोनों का इंटरेस्ट क्या कह रहा है? वो सेम ही है सर, दोनों का इंटरेस्ट तो सेम है। अगर दोनों का इंटरेस्ट सेम है तो पूछा क्या उन्होंने? डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट। जो दो पैसे थे उसका डिफरेंस बताओ कितने का था। ठीक है, बताओ इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना? 7 इंटू 4 कितना? हाँ 7 इंटू 4 कितना? 28। इसका बताओ कितना? 42। बट रेशो में लाएंगे सर, रेशो में लाएंगे, ये 28 है, ये 42 है, और रेशो में डिवाइड कर दो। रेशो में डिवाइड करेंगे तो किससे और डिवाइड होगा? 2 से होगा। 2 से हो जाएगा, 2 से तो पक्का होगा। 14 से होगा, हाँ। तो 14 कितना? 2,000, और ये 14 कितना? 3,000। ठीक है, यही रेशो आएगा। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं बता दो मुझे, यहां तक आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि यार इसका पैसा और इसका पैसा तो सेम था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को लिखा है ऐसे। हमें दोनों का क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है। ठीक है, डिफरेंस पूछा है कि नहीं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर? 1। एंड व्हाट इज द एडिशन ऑफ दीज टू नंबर? 5। एडिशन मतलब टोटल पैसा। तो सीधा ऐसे बनेगा, टोटल पैसा 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू हमारे सामने दी रखी है, मैं डायरेक्ट इक्वली कर देता हूं, क्योंकि मुझे एक का ही निकालना है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 2525 है, तो हमें तो एक का ही फाइंड करना है ना, 1 यूनिट का। तो 1 का कितना आएगा, बस इतना पूछा गया। तो 5 1 जार, 5 कितना? 5 5 जार। फिर 2 को डिवाइड नहीं कर सकते, 0 लगा दो, 5 5 जार। व्हाट इज द आंसर? 505। तो ऑप्शन नंबर 1। अगर ऐसे करते हैं कि दो पैसा है, दोनों को दिया, एक को एक्स दिया, दूसरे को वाई दिया, तो एक्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा? 7% 4 ईयर के लिए। वाई के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा? ये परसेंट 7 ईयर के लिए। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम है कि नहीं? तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हो कैसे लिखते हैं आप ऐसे लिखते हैं सर, एक्स इंटू 7 इंटू 4 डिवाइड बाय 100, ये पहले का सिंपल इंटरेस्ट, बरोबर वाई इंटू 6 इंटू 7, ये दूसरे का सिंपल इंटरेस्ट। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम है, और एक्स और वाई मिला के टोटल पैसा है, ऐसे देखते हैं। अब एक्स और वाई मिला के टोटल पैसा देखते, 100 क्या होता? कैंसल। ठीक है, उसके अलावा 2 से इसको डिवाइड करते तो ये 3 जार, 2 जार, और ये 2 से डिवाइड करते तो 3 जार, 7 7 क्या होता? कैंसल। तो 2x इज इक्वल टू 3y आता। 2x इज इक्वल टू 3y आता कि नहीं? तो रेशो में लेते तो x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू क्या मिलता? 3/2 मिलता। 3/2 मिलता है कि नहीं आपका? तो 3/2 का मतलब 3 + 2 कितना? 5। टोटल पैसा कितना? 5 का। तो 5 की वैल्यू तो दे रखी थी
हमें तो दोनों का डिफरेंस चाहिए था, डिफरेंस का मतलब 3 और 2 का डिफरेंस कितना, 1 का, तो 1 का चाहिए। मैंने कहा इतना लिखने से अच्छा डायरेक्ट रेशियो ही ले लो इसका, मल्टीप्लाई करके रेशियो ले लिया, ये पहला पार्ट ये दूसरा पार्ट, कंप्लीट हो गया। अ सम ऑफ मनी बिकम अ 5 टाइम्स इटसेल्फ इन अ सिंपल इंटरेस्ट। 5 टाइम्स का मतलब समझ में आया, पैसा कितना होगा, एक, हा त्या कितना बन गया, खिडकीला पहिल्या लाव 5, कितना त्यातलं कमाया, वार येते 4 रुपए, ठीक है, ये स्टेप समझ में। आई एट तर रेट बसून ऑफ बघत 8% होते पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम से, खालची वडी व्हाट रेट वरती बघ परसेंट, व्हाट रेट खालची वडी परसेंट लय डेंजर वार विल येते इट बिकम अ 7 फोल्ड, तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से चपाती 7 भाजी दे फोल्ड हाय बनेगा। का थांब जरा एवढं उद्याच लेक्चर पहले क्या दिया, 5 टाइम्स हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नंबर ऑफ ईयर पता है क्या, नहीं। अ सम ऑफ मनी बिकम अ 5 टाइम्स एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम से कितना होता है, 5 टाइम्स होता है। तो इसने कहा एट व्हाट रेट इट विल बिकम अ 7 फोल्ड, 7 फोल्ड बनने के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना चाहिए, ठीक है, जबकि दोनों का क्या कॉमन होगा, नंबर ऑफ ईयर तो सेम ही होगा दोनों में, ठीक है, आराम से समझेगा। सम ऑफ मनी बिकम अ 5 टाइम्स, सम कितना होता है 1, अमाउंट कितना 5, सिंपल इंटरेस्ट कितना 4, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो क्या मिसिंग है, टाइम ही नहीं दिया, बाकी सब कुछ दिया उसने कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, अमाउंट दे दिया, सब कुछ दिया, टाइम नहीं दिया, बट वही टाइम होगा फिर। सेकंड में बात क्या कर रहा है, सेकंड में कर रहा है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इट विल बिकम अ 7 फोल्ड, वही प्रिंसिपल 7 फोल्ड कब बनेगा, तो पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन दोनों का टाइम क्या है फिर, सेम है, तो पहले वाले से टाइम निकालते हैं, पहले वाली इश्यू से टाइम निकाल लेते हैं। अब पहले वाले से टाइम कैसे निकालेंगे, तो खाली इतना देखना, हमारे पास 1 रुपए था, 1 का 5 रुपए बन जाता है, 1 का 5 रुपए बन जाता है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 4 रुपए का, इसमें किसी को डाउट है क्या, क्लियर है। तो मैं ऐसा लिखता हूं कि हमारी जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है वो है 4 रुपए की, प्रिंसिपल की वैल्यू है 1 रुपए की, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू है 8% की, नंबर ऑफ ईयर है n, डिवाइडेड बाय कितना, 100। यहां तक स्टेप समझ में आई? ठीक है, अगर ये आता है, अब मैं इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूं यार, 4 1 जार 4, 4 कितना, 2 जार 8, 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना, 50 जार, यहां तक क्लियर है। 50 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, नंबर ऑफ ईयर की वैल्यू कितनी, 50। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं बता दो, पहले से क्या आया, पहले से हमारे पास नंबर ऑफ ईयर पता चल गया, ठीक है, क्लियर है। अब अच्छा डिफिकल्ट अच्छे कंटेंट पे आ रहा है, हाँ, ऐसा नहीं कि एकदम आलतू फालतू कंटेंट सॉल्व कर रहा है, दिमाग को ट्रेस देने वाला कंटेंट है, सोचने पे मजबूर करे, ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होता इसमें। अब यहां तक आ गए, ये आने के बाद दूसरे पे आता है, उसने कहा एट रेट ऑफ व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इट विल बिकम अ 7 फोल्ड, आपका प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, 7 हो जाना चाहिए। हमारे पास 1 रुपए है, एक का बना 7 रुपए, तो कितने अर्निंग किया, 6 रुपए, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा 6 रुपए होगा फिर, सिंपल इंटरेस्ट अगर मेरा 6 रुपए होगा, प्रिंसिपल मेरा एक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, लेकिन टाइम तो वही है, कितना टाइम है 50, यहां पर 50 लिखा और डिवाइड बाय कितना, 100। ये स्टेप समझ में, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करूंगा तो 50 1 जार 50 कितना, 2 जार, और 2 इधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो बताओ आर की वैल्यू 12% इज द आंसर, ठीक है, नोट डाउन कीजिए आईएमपी। 12 आलो था, कहां पर 12 था, मतलब सॉरी, हाँ, एकचा 5 4 काढलं सेम एकचा 7 झालं तर मग ते 6 काढलं तसं डिरेक्ट पण डायरेक्ट नाही होत 1 का 5 हुआ, तो 4 4 से बड़ा, हाँ 4, अगर एक मिनट, एक का कितना बढ़ गया था, 5 बढ़ गया था, हाँ दोनों में टाइम सेम था तो बना सकते थे, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी आर एन, तो निकाल सकते थे, हाँ सही है था, तो इससे भी अच्छी मेथड थी, वही थी, ठीक है। एक बार ये नोट डाउन कीजिए, वो उस पर दोबारा आता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही फाइंड करना था। पहले इसमें बताओ कि अमाउंट कितनी बन गई हमारी, 5 टाइम्स बनी, 5 टाइम्स बनी तो कितना अर्निंग किया, 4 रुपए का अर्निंग किया, तो 4 यूनिट कमाने के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, 8%, ऐसे।
अब हम लोग कह रहे हैं कि हमें 7 फोल्ड बनाना है। 7 फोल्ड बनाने के लिए कितना कमाना पड़ेगा? 6 रुपए। तो 6 रुपए कमाने के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा? बिकॉज एन इज द कांस्टेंट, ठीक है, तो यहां पर कितना परसेंट लगेगा, ऐसे आएगा। सही, तो उससे काफी हद तक सिंपल है, ये बना भी लेंगे। और ये आ जाएगा 4 1 जार 4 कितना 2 जार एंड 2 इंटू 6 कितना 12, तो 12% इज द राइट आंसर। सही। कल का लास्ट सेशन है, अगर हो सकता है कल एनी कंडीशन इसको एंड करने जा रहे हैं, ठीक है। मेन मुद्दा हमारा है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे पढ़ाया गया, क्या क्या लेवल आता है। आपको थोड़ा भी टाइम मिलता है, आप क्लास की नोट्स अच्छी तरह से देख लो कि क्लास में क्या क्या बताया गया, किस प्रकार से सॉल्व करना था, ये अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। सेशन के बाद में तुरंत मोबाइल बैच में सभी एडेड है, पहले देखना। अरिथमेटिक नाम का बैच दिखा हो रहा है, कल का लेक्चर ऐड कर दिया है, ठीक है, कल तक का। आज का लेक्चर अभी थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, कल मिलता है।